बजट 2021 में टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं कि यहाँ पर इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर उनको कोई रिलीफ देखने को मिल सकती है। और उसी रिलीफ को चलते हुए हमने सुबह भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही है कि यहाँ पर जो एटीसी की डिडक्शन है आपको, उसमें भी इस डिडक्शन को यहाँ पर बढ़ा दिया जा सकता है। और इसी के साथ में जो एग्जम्पशन की लिमिट है, उस बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट को यहाँ भी गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए। और गवर्नमेंट के सोर्सेज से ये भी पता लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट इस लिमिट को एक्सेस करने का मन भी बना रही है। इसी के साथ में एक और पार्ट हम आज यहाँ पर ऐड करने वाले हैं जिसमें यहाँ पर जो और एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है और जो सोर्सेज से पता चल रहा है कि इन सेक्शंस के अंदर भी आपको यहाँ पर रिलीफ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हायर डिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D एक्सपेक्टेड इन बजट 2021। यानी कि सेक्शन 80C के साथ साथ आपको सेक्शन 80D जो कि मेडिक्लेम से रिलेटेड होती है, उसमें भी आपको यहाँ पर कुछ रिलीफ देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है सेक्शन 80D भी इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन का काम करती है। और यहाँ पर भी आपको अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई मेडिकल पॉलिसी ले रखी है तो उसकी डिडक्शन भी आपको यहाँ पर टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट हो जाती है। तो इसी में इसकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसे भी यहाँ पर बढ़ाने की बात करी जा रही है। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें लिखा यूनियन बजट 2021 एक्सपेक्टेशंस आर मिक्स्ड फ्रॉम द अपकमिंग बजट इवन एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रोमिस्ड अ नेवर बिफोर like union budget, experts are not hoping for many big ticket reforms as far as personal finance and taxation are concerned। यानी कि यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी की तरफ से ये कहना है कि आपने ऐसा बजट पहले कभी नहीं देखा होगा, ऐसा बजट हम यहाँ पर लाने वाले हैं। और इसी में लिखा है सम आर एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ कोविड सेज to be levied on high income individuals. Also on account the pandemic, Finance Minister Nirmala Sitharaman is expected to allow a higher deduction in taxable income on account of increased health expenses and relief in the form of टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80D। ये रिलीफ जो मांगा जा रहा है या फिर यहाँ पर ये रिलीफ के बारे में जो बात हो रही है ये इस कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए हो रही है। क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 की सिचुएशन में यहाँ पर मेडिकल की जो पॉलिसी है उसकी यहाँ पर बेनिफिट की यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स ने यहाँ पर इस पॉलिसी को यूज़ किया है, इस पॉलिसी को अपनाया है और उसमें उनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनकम का यूज हुआ है। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये डिडक्शन मांगी जा रही है और इस डिडक्शन की जो लिमिट है उसे यहाँ पर बढ़ाने की बात करी जा रही है। इसी के साथ में जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो भी यहाँ पर अपनी डिमांड रख रहा है बजट 2021 को लेकर। उसमें भी इनका कहना है रियल इस्टेट सेक्टर 6 इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेवलपमेंट ऑन लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको पता है अभी यहाँ पर लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आईटीसी को क्लेम करना ब्लॉक रखा गया है। यानी कि आप 17(5) के अंदर इस आईटीसी को रखा गया है, इस कैटेगरी के अंदर आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रियल इस्टेट सेक्टर यहाँ पर बजट 2021 में जो आने वाला है 1 फरवरी को, उसमें इस रिलीफ की मांग कर रहा है। और यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी से ये भी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि यहाँ पर रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर जो कि लीज कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है उसमें आपको आईटीसी से रिलेटेड कोई रिलीफ देखने को मिल सकती है। जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखा है द गवर्नमेंट शुड अलाउ कमर्शियल रियल इस्टेट डेवलपर्स टू सेट ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स लाइक सीमेंट फ्रॉम द टैक्स लाइबिलिटी ऑन रेंटल इनकम to avoid double taxation and give a boost to the office market to help in India maintain its advantage in various sectors like IT and startups, real estate sector said। तो यहाँ पर ऐसा कहना है इनका रियल इस्टेट सेक्टर वालों का। और यहाँ पर ये डिमांड भी रखी जा रही है कि इसमें इनको जो आईटीसी आपने ब्लॉक कर रखी है उसमें यहाँ पर इनको रिलीफ मिले और उस आईटीसी को ये यूज़ कर पाए। और जो इसके ही साथ में एक और मेन यहाँ पर बात निकल कर आ रही है वो ये है कि डिमांड टू रेशनलाइज जीएसटी ऑन फूड डिलीवरी बिग टू 5%। यानी कि जैसा कि आपको पता है अभी फूड डिलीवरी पे जो यहाँ पर इनकम जीएसटी की रेट लगती है
वो यहाँ पर 18% लगती है, उस 18% की रेट को रिड्यूस करके यहाँ पर 5% तक करने की बात कही जा रही है। द रेस्टोरेंट्स एंड फूड डिलीवरी सेक्टर हैज डिमांडेड दैट जीएसटी ऑन होम डिलीवरी ऑफ फूड टू बी रिड्यूस्ड टू 5% फ्रॉम 18%. Now to boost the 3 billion segment, industry official said. तो यहाँ पर फूड डिलीवरी सिस्टम का यहाँ पर जो 18% जीएसटी यहाँ पर लगता है, उस 18% जीएसटी को यहाँ पर कम करके 5% तक करने की बात करी जा रही है। लेकिन अब ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 फरवरी 2021 को जो बजट 2021 आने वाला है, उसमें आपको किन किन सेक्टर के अंदर रिलीफ देखने को मिल सकता है। हालांकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो अभी 2.5 लाख है, वो 5 लाख तक बढ़ाने की जो बात हो रही है, वो तो गवर्नमेंट के सोर्सेज से भी यहाँ पर पता लगाया जा रहा है कि उसमें आपको लिमिट को बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन ये बाकी जो चीज़ें हमने आपको बताई है, एटीसी की डिडक्शन और एटीडी की डिडक्शन, और इसी के साथ में रियल इस्टेट में आईटीसी जो है उसके लिए, और इसी के साथ में ये जो फूड लाइसेंस के फूड कैटेगरी में जो ये जीएसटी रेट है 18%, इसको 5% करने की मांग, तो इनमें यहाँ पर रिलीफ मिलता है या नहीं, ये तो अभी तक गवर्नमेंट के सोर्सेज से पता नहीं लग पाया है। लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पर गवर्नमेंट बना रही है कि उसे एक्सटेंड किया, उसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर ये देखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। बजट 2021 से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स की सारी कवरेज हम हमारे इस चैनल पर कवर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी अपडेट आपके पास सबसे पहले हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे।